बारिश की बूंदें ठंडी हवा के साथ मिलकर उस वीरान अनाथालय की दीवारों से टकरा रही थी। बाहर का मौसम जितना उदास था, उतना ही सन्नाटा भीतर पसरा था। कोने में बैठी 10 साल की जिया खिड़की से बाहर ताक रही थी, जैसे आसमान से कोई जवाब मांग रही हो। दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स एबाई में। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही प्यारी और दर्द भारी होने वाली है, और इस कहानी से आपको एक अच्छा सबक भी मिलेगा जिंदगी बदलने का। तो चलो ज्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। और आप लोग शांत होकर बैठ जाइए और शांत होकर इस वीडियो को सुनना। आपके अंदर से एक जुनून पैदा होगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बार YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो सब्सक्राइब कर दिया, चलो शुरू करते हैं। माँ कैसी दिखती है? उसने खुद से पूछा, जैसे किसी पुराने सपने को कुरेद रही हो। वो इस अनाथालय में तब लाई गई थी जब उसकी उम्र सिर्फ 2 साल की थी। उसे बस इतना याद था कि किसी ने उसे एक हरे कंबल में लपेटकर दरवाजे पर छोड़ दिया था। बाकी कहानी सबने उसे सुनाई थी। कोई नहीं जानता था उसके माता पिता कौन हैं और क्यों उन्होंने उसे छोड़ दिया। जिया बाकी बच्चों से अलग थी। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वो कभी जोर से नहीं पूछती। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, वो किताबों में खोई रहती। जब सब हंसते, वो मुस्कुराती थी, थोड़ी झिझक के साथ, जैसे हंसी भी माँ बाप से मिली होती है और उसे ये विरासत नहीं मिली। लेकिन उस रात कुछ अलग था। आधी रात को जब सब बच्चे गहरी नींद में थे, जिया को दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। डरते डरते उसने झांका। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, उसके हाथों में एक लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। क्या तुम जिया हो? औरत ने पूछा। जिया चौंकी। आप मुझे कैसे जानती हैं? क्योंकि तुम्हारी तकदीर आज बदलने वाली है, औरत ने कहा और जेब से एक पुराना कागज निकाला जिस पर जिया की तस्वीर थी, उसी कंबल में लिपटी हुई। जिया ने वो कागज थाम लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। औरत ने कहा, मैं तुम्हारी नानी हूं, तुम्हारी मां मेरी बेटी थी। जिया की आंखों में आंसू भर आए। वो शब्दों में कुछ नहीं कह सकी। बूढ़ी औरत ने उसे गले से लगा लिया। उस गले लगने में वो ममता थी जिसकी तलाश जिया को बरसों से थी। नानी उसे अपने साथ एक छोटे से गांव ले गई। वहां की हवा में शांति थी और लोगों में अपनापन। जिया पहली बार खुद को किसी घर का हिस्सा मानने लगी। गांव में सब कुछ नया था, लोग नए थे, स्कूल नया था, पर नानी की गोद में उसे फिर से जीवन मिल गया था। स्कूल में पहले तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते कि वो अनाथालय से आई है, लेकिन जिया ने हार नहीं मानी। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उसके भीतर एक आग थी, कुछ बन दिखाने की। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। जिया ने हिस्सा लिया और मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई और जज्बा था। पूरा हॉल शांत था और जब भाषण खत्म हुआ, तालियों की गूंज में उसकी तकदीर बदल गई। स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे एक छात्रवृत्ति दिलवाई, जिससे वो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ सकी। सालों की मेहनत के बाद जिया ने मेडिकल की परीक्षा पास की और डॉक्टर बनी। अब वो उसी अनाथालय में हर हफ्ते जाती जहां से उसका जीवन शुरू हुआ था, अब और बच्चों की मदद करने के लिए। एक दिन एक छोटी बच्ची ने उससे पूछा, क्या डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है? जिया मुस्कुराई। मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर तकदीर साथ न दे तो भी मेहनत से उसे बदला जा सकता है। आज जिया एक नामी डॉक्टर है, लेकिन उसके नाम के आगे जो सबसे प्यारा शब्द है वो है दीदी, जो अनाथालय के हर बच्चा उसे प्यार से कहता है, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदली, बल्कि औरों के लिए उम्मीद की एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।